Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. हेलो वेलकम लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आप सबके साथ में आरजे ईरा। यहाँ पे आपके लिए वेडनेसडे मॉर्निंग्स को लेके आए हैं डिवाइन जंक्शन ओनली ऑन गुड मॉर्निंग जिंदगी, जो कि होता है रेडियो जिंदगी की इस फ्रीक्वेंसी पे। आप सब यहाँ पे हमारे साथ में होते हैं। स्टूडियो में जुड़ते हैं हमारे साथ रितेश जी फ्रॉम डिवाइन इंट्यूशन और रेवा जी फ्रॉम डिवाइन वास्तु। लेके आते हैं आपके लिए एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी और वास्तु का ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें जो आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, आगे बढ़ने में, परेशानियों को रिजॉल्व करने में, और ऑफ कोर्स आपको बढ़ावा मिलता है, हिम्मत मिलती है इन सब रास्तों से। बात ये नहीं है कि इसमें कितना विश्वास कौन रखता है या फिर कौन से धर्म से फॉलो कर सकते हैं। ये सभी धर्मों के लिए है, जो माने, जो ना माने, और जो ना माने उनके लिए इतनी सी एक रिक्वेस्ट जरूर होती है कि इसको ट्राई करके देख सकते हैं, इसके लिए इसको एक मौका देके देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये बात जरूर मानिएगा। रितेश जी हमारे साथ में जुड़ते हैं और रेवा जी हमारे साथ में जुड़ती हैं। वास्तु की बातें लेके आती हैं रेवा जी, जो कि हैं डिवाइन वास्तु की वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार, एंड हु ऑल्सो हैज अ PhD इन वास्तु। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड में, एंड शी ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड शी ट्रेवल्स ऑल ओवर द US एज वेल। उनके सारे क्लाइंट्स हैं, सब जगह ट्रैवल करते हैं। उनके बाद में हम बात करेंगे रितेश कुमार जी से, हु इज एन एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट हु ब्रिंग्स फॉर यू न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमेरोलॉजी का ब्लेंड। स्टूडियो नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, दोनों से बात कर सकते हैं, पहले रेवा जी से, उसके बाद में रितेश जी से। स्टूडियो नंबर रहेगा 510-770-1550, 510-770-1550। और अगर शो के बाद अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338, और रितेश जी का नंबर रहेगा 510-931-3107। रेवा जी, जय माता दी। हाँ, जय माता दी हीरा। हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, डिवाइन जंक्शन में हम आपके साथ हैं और ईरा ने बहुत ही प्यार के साथ आपके साथ जोड़ दिया है। चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सुबह सुबह काम, ड्राइव, बच्चों को ड्रॉप करना, ये करना, वो करना, लॉट्स ऑफ, कहते हैं ना, पूरी एनर्जी के साथ में और पूरे जोश के साथ। यही दुआ करती हूँ कि ये जोश आपका हमेशा बना रहे। इसी तरह आप जीवन की दौड़ में आगे बढ़ते जाइए और हम भी आपको मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुराते रहें। जी रेवा जी, आप वेडनेसडे मॉर्निंग को डिवाइन जंक्शन इस प्रोग्राम में हमेशा लेके आती हैं एक केस स्टडी, जो सभी लिसनर्स को एज एन एग्जांपल होता है। ऑफ कोर्स ये अनोनिमस केस स्टडी होती है कि कैसे आपके पास में कोई क्लाइंट आए, किस तरह की परेशानी उन्हें थी और कैसे आपने उनको समाधान दिए और उनकी परेशानी जो है वो सॉल्व हो गई। आज किस बारे में है? आज की केस स्टडी मैं बहुत पहले भी शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैंने स्पेशल इसको रखा हुआ था, इस केस स्टडी को बचा के रखा हुआ था, क्योंकि ये केस स्टडी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और खासतौर इन्हीं दिनों से भी जुड़ी हुई। वैसे तो हम लोग 365 डेज होते हैं, 12 महीने हम सब, औरतों हों, लड़कियां हों, आदमी हों, सभी का एक होता है गोल्ड, GOLD, गोल्ड, सोना सबको पसंद है। आज मैं कुछ बात डिस्कस करना चाहूंगी। इस केस स्टडीज को तो जरूर करूंगी, लेकिन इसके साथ में कुछ और चीजें भी हैं जी। लेकिन लिसनर्स, किसी वजह से अगर आज आप देखें कि आप हमारा पूरा शो नहीं सुन पाए, तो इसको मैं कल तक जरूर, थर्सडे को भी जब मैं दोपहर को आपके साथ होती हूँ, उस समय भी इसको कंप्लीट करूंगी, बिकॉज एंड
इट्स माई एडवाइस टू यू सभी को कि इसको जरूर ध्यान से सुने, आपको बहुत चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो जो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, ये एक स्टडीज तो है, थ्योरेटिकल हमने पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है, प्रैक्टिकल देखा जब हम विजिट करते हैं, और एक्सपीरियंस से हम आपके साथ शेयर करते हैं कि उसका क्या नुकसान था, क्या फायदा था, ठीक करने के बाद हमें कितना फायदा हुआ, और हमारे को इन चीजों को अपने दिमाग में रखना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में हम कभी इस चीजों से बच सकें। आज की होती है ज्वेलरी शोरूम था, और उन्होंने मेरे को एक बार रेडियो पे ही सुना था, इसी कंट्री में सुना, रेडियो में सुना उन्होंने मेरे को, और देन दे कॉल्ड मी। बात की उन्होंने मेरे को कि रेवा जी, आप हमेशा बोल देती हैं कि मिरर नहीं लगाइए, मिरर नहीं लगाइए, साउथ में नहीं लगाइए, वेस्ट में नहीं लगाइए, सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट में लगाइए। ये हमारी ज्वेलरी का हमारा शोरूम है। इस शोरूम में पर्टिकुलर में कि कहीं पे भी हमारा जो सेल है उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। दैट इज समथिंग डिफरेंट कि गोल्ड महंगा हो गया, सस्ता हो गया, उसमें चीज को नहीं ले रही हूं। लेकिन गोल्ड और या डायमंड या ज्वेलरी एक ऐसी चीज है कि हर कोई एक एज अ एसेट्स भी लेना चाहता है, एज अ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के साथ में वो अपने आप के लिए भी लेना चाहता है। अब ये दोनों के लिए है, बायर एंड सेलर, इस चीज को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं चल रही हूँ सेलर की तरफ में, आपको उनका था और वो ठीक तरह से चल नहीं रहा था। इसके साथ साथ भी 3 बार एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, रॉबरी भी हुई वहां पर। रॉबरी के साथ में वहां पर ये भी इंसिडेंट हुआ कि कैमरास लगे हैं, उसके बावजूद भी नहीं पता चला कि कुछ चीजें गायब होनी शुरू हो जाती थी। अच्छा। या पर्टिकुलर एक डायरेक्शन का सारा सामान उनका वहां पे ब्लॉक था, सेल जा नहीं रही थी। ही वॉज वेरी स्ट्रेस। उसी फैमिली में उनका मतलब ये मैं फादर साहब के गई हूं, और उनके अपने दूसरे ब्रदर और नेफ्यू थे, उनका एक तरफ शोरूम था, यही चीज वहां जा रही है लेकिन दूसरी तरफ बहुत अच्छा जा रहा था। अच्छा। तो उनको ये लगा कि हमारा वही एटीट्यूड है, वही बिहेवियर है, वही हमारी फ्रेंचाइज है, एक दूसरे के साथ में है, एक जगह सही जा रहा है, एक जगह बिल्कुल भी नहीं जा रहा, जबकि ज्वाइंट फैमिली का बिजनेस था, ज्वाइंट फैमिली वॉज ग्रोइंग। जब मैंने वहां पर विजिट किया, सबसे पहले, क्योंकि आज के इस केस के बीच में हमने हर चीज को देखना होता है कि ज्वेलरी के साथ में कि मिरर चारों तरफ से है। लिसनर्स, खासकर ज्वेलरी प्लस ब्यूटी सैलून में हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको मिरर चारों डायरेक्शंस में होने चाहिए। यहां पे मैं आपको साउथ और वेस्ट ब्लॉक नहीं कर रही हूं आपका, जबकि घर पे या और दूसरी जगह पे हमेशा कहते हैं कि हम मिरर आप साउथ में नहीं लगाइए, वेस्ट में नहीं लगाइए। लेकिन पर्टिकुलर ये 2 जगह के ऊपर में हमेशा स्पेशल एडवाइस दिया जाता है कि मिरर आपके चारों कॉर्नर्स में होना चाहिए। कॉज इज दिस कि जो एक दूसरे की एनर्जी है, नॉर्थ से हमको डेप्थ मिल रही है, नॉर्थ से हमको डेप्थ मिल रही है। आपने कभी देखा है ज्वेलरी शॉप पे अगर स्टोर देखेंगे पूरा का पूरा, या वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, कभी वो राउंड नहीं होगा, बिल्कुल राउंड नहीं होगा। जब स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है, उसका एक कॉर्नर कहीं पे भी जो है जहां उनकी स्टोरेज होती है बेसमेंट के साथ में जुड़ा हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी एक सिर्फ अंदर आने के रास्ते के अलावा उसका कहीं पे टॉयलेट या बाथरूम या रेस्ट रूम को हम उसको कॉर्नर को नहीं लेते हैं। मीन्स कि 90 डिग्री उनके हमारे को सारे कॉर्नर्स मिलेंगे सब प्रॉपर। जब वहां पे 90 डिग्रीज मिलेंगे, नॉर्थ और ईस्ट हमारे को खूब चाहिए अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि वहां विंडो नहीं है। एक ऐसा ये हो जाता है जहां पर आप विंडोज नहीं बना सकते हैं कि हमारे को एनर्जी चाहिए। लेकिन साउथ और वेस्ट अगर हमारे को ब्लॉक चाहिए, तो अगर वहां पर हमारा मिरर नहीं होगा तो आप रिफ्लेक्शन नहीं ले सकेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, एक दूसरे को वो पूरे उसी हाइट के मिरर होने चाहिए, एक दूसरे की तरफ फेसिंग करते हुए। वहां पर आप मिरर को बंद नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, जहां साउथ और वेस्ट वॉल पे मिरर लगाना बहुत जरूरी है ज्वेलरी स्टोर्स के ऊपर में, वहां पर आप साउथ और वेस्ट में पर्टिकुलर उन 2 कॉर्नर्स के ऊपर में ग्रीन कलर के बड़े बड़े प्लांट्स लगा देंगे, जिसके साथ में येलो कलर के फ्लावर्स होने चाहिए। अच्छा, मतलब कि उसकी डेप्थ की नेगेटिविटी को भी खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन को जो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को मिरर फेस कर रहे हैं उसमें और भी फायदा दे रहे हैं।
जी। जब यहाँ पे आपने रखा तो यू हैव टू अरेंज इट प्रॉपरली, क्योंकि वहां पर जब सेल बिल्कुल बनती तो सेल इसका मतलब ये तो है नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है सब कुछ रख दीजिए वहां पे। आई एडवाइज देम कि जो आपके 3 इश्यूज हैं, उन्होंने जो तीन इश्यूज मेरे साथ मेन डिस्कस किए। सबसे पहला उनका इश्यू था कि उनकी सेल बिल्कुल नहीं थी, उनका नाम नहीं था। दूसरा, रॉबरी बार बार हो रही थी। तीसरा, उसके बाद में भी एम्प्लॉयज की तरफ से ना कोई एम्प्लॉयज वहां बराबर रह रहे थे, बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस आ रहा था। ऑन दैट टाइम आई एडवाइज देम कि आप इसको बहुत ही आराम से हम इसको कर सकते हैं। आपको मिरर्स बिल्कुल इसी तरह से रहने दीजिए। पोजीशंस हमने चेंज कर दी गई। पोजीशंस ये चेंज कर दी कि गोल्ड इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट। गोल्ड सोने के साथ में रिलेटेड है। उसको जितना भी ज्यादा गोल्ड का डिस्प्ले था उसको कर दिया गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ में। जी। नॉर्थ ईस्ट में जब गोल्ड हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हमारा मिरर है तो नेचुरली है हमारे को ग्रोथ मिलेगी। आफ्टर दैट द डायमंड इज रिलेटेड विद द वीनस। उसको पूरा का पूरा डायमंड का उनका जितना भी डिस्प्ले था सारा हमने साउथ ईस्ट की तरफ उनका मैंने स्विच करा दिया। साउथ ईस्ट में करने के बाद में जहां साउथ वेस्ट आता है, साउथ वेस्ट में जो ऑनर थे, आई आस्क्ड देम टू यू हैव टू सिट ओवर हियर। प्लस जो साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप बैठेंगे तो जो आपका स्टोरेज है, जहां पर आप अपना एक्सक्लूसिव स्टोर करते हैं, बिल्कुल आपके पीछे ही तिजोरी या साउथ वेस्ट की तरफ चले जाइए। जहां उन्होंने अपना स्टोरेज का नीचे रखा था वहीं पे वहां पर हमने देखिए मिरर नहीं दिया नीचे। जहां स्टोरेज थे वहां हमने सिर्फ नॉर्थ वॉल के ऊपर में मिरर दिया, प्लस उनकी जो तिजोरी थी, जो स्टोरेज मेन थी, उसके अंदर में हमने नॉर्थ डोर के ऊपर में मिरर लगाया। लेकिन नीचे बेसमेंट में कहीं साउथ या वेस्ट वॉल पे मिरर नहीं दिया गया, सिर्फ ऊपर को एनर्जाइज किया। प्लस इसके साथ में अब रहा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब नॉर्थ वेस्ट से एंट्रेंस भी अगर हम लेते हैं तो भी हमारे को फायदा है, लेकिन उनकी एंट्रेंस जो थी दैट वाज अ लिटिल टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। जो वेस्ट की तरफ थी तो वहां पे ग्रीन कलर के जो भी प्लांटर थे वहां से रिमूव कर दिए गए। स्पेशली नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के कॉर्नर को प्रॉपर रेक्टिफाई किया, दैट वाज विद द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के साथ में उसको कलर थीम भी हमने वहां पर दी। अब उसके बाद की चोरी क्यों हो रही है? चोरी का रीजन यही था क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की तरफ में जो उनकी बेसमेंट को रास्ता जा रहा था स्टोरेज के, दैट वाज टोटली डार्क। उसको रेक्टिफाई करके व्हाइट लाइट के साथ में, ताकि वहां से रॉबरी से बच सके। अब जो रॉबरी का बहुत जबरदस्त रॉबरी हो रही है, चाहे कि गार्ड है, गार्ड के जाने के बाद में भी आ रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, देन वी रेक्टिफाई। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टोर्स हैं या कन्वीनियंस स्टोर्स हैं या ज्वेलरी है, कि वहां पर अगर ऐसी रॉबरी होती है, इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। उसको रेक्टिफाई करना है। तब उस समय हमने साउथ ईस्ट में की तरफ ध्यान नहीं देना है। हर जगह का एक प्रिंसिपल्स वही है, लेकिन किस जगह पे, किस प्लैनेट से, ये किस एलिमेंट की वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, उसको आपने जरूर नजर रखना है। तो जो भी वास्तु एक्सपर्ट जाएगा वो आपको प्रॉपर उसी चीज को देखेगा कि किसकी वजह से, किस डायरेक्शन से हमारे को कमी मिली। देन वी रेक्टिफाई दैट नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो। अब यही सवाल आगे आ जाता है बायर्स के साथ में। जैसे ही हमने इनके सैलून को ठीक, ज्वेलरी शॉप को ठीक किया, ग्रोथ नेचुरली चलनी शुरू हो गई, बहुत ही अच्छी ग्रोथ जारी है। अब आ जाता है बायर का सवाल भी। बायर्स हैं, हम लेके जाते हैं, बायर्स बोलते हैं जी क्या बात है, मैं लेकर आती हूँ गोल्ड, मेरा पता ही नहीं चलता गोल्ड कहाँ चला जाता है, कहीं चोरी हो जाता है, कभी खो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि मैं कहीं रखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, या बेवजह ही किसी न किसी वजह से मुझे गोल्ड को बेचना पड़ जाता है, या मेरे को डायमंड को बेचना पड़ जाता है। अभी तक मैंने आपसे इसकी हिस्ट्री में सेलर के बारे में बात की थी। जब बायर्स का सवाल आता है, क्योंकि ये आज स्पेशल इसलिए क्या है, दिवाली का समय आ रहा है, दिवाली है, थैंक्सगिविंग है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो 3 महीने आप सब चाहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट वट एवर द इन्वेस्टमेंट्स आर देयर, या हम गिफ्ट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो आप सब जानते हैं, लेना चाहते हैं। जहां पे अगर बायर्स, अगर आप सोचते हैं कि आपने गोल्ड लिया, कुछ लिया, लेकिन आपकी ग्रो नहीं कर पा रही या स्टकअप हो गई है, तो इट मीन्स वी आर कीपिंग दैट गोल्ड इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग प्लेस। तो इट हैज टू बी इन द प्रॉपर वे। उसको रखने के लिए हमारे को क्या है कि जहां पे भी अगर आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर है आपके घर का, वहां पर अगर आप अपनी ज्वेलरी को, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को रखते हैं, बट वाइल ओपनिंग दैट ड्रॉ, इट शुड ओपन टूवर्ड्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द कुबेर, वहां से आपको पूरी ब्लेसिंग्स चाहिए उस गोल्ड को ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर हमारा गोल्ड चोरी हो जाता है, नहीं होता, या हम देखते हैं कि बार बार हमारे को किसी ना किसी वजह से बेचना पड़ जाता है, तो इट मीन्स कि वी आर कीपिंग दिस होल स्टफ इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ में अगर आप कभी भी अपना लॉकर रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, तो नेचुरली आप एयर एलिमेंट है वो आपका बार बार निकल जाएगा या चोरी हो जाएगा या खो जाएगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि कहीं पे भी, स्पेशली यहां तक कि अगर आप अपने पर्स में भी, ये मैं अपने सभी लिसनर्स को हर साल देती हूँ ये एडवाइस, और आज फिर दे रही हूँ, हो सकता है आप में से कुछ नए लिसनर्स भी हों, अपने पर्स में भी अगर आप छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पिंक कलर का या रेड कलर का और पर्पल कलर का मिरर भी रखते हैं, बिल्कुल छोटा सा, बट इट शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, दैट विल ऑल्सो ग्रो योर मनी। उसी तरह से एक छोटा सा अगर आप अपने लॉकर में लगा देते हैं उसके डोर के ऊपर में, तो दैट रिफ्लेक्ट्स योर, जो भी आप अंदर सामान रख रहे हैं, दैट विल ग्रो ऑटोमेटिक। आपने बोला पिंक, पर्पल या फिर रेड कलर का। इट शुड बी देयर, बट इट शुड बी इन वेरी स्मॉल स्क्वायर और रेक्टेंगल, नॉट राउंड मिरर। तो उसे अपने हैंडबैग में रखिए, उसको हैंडबैग में रखिए, जरूर रखिए। और आप फिर ये देखिए, ये सब चीजें कहने को आप लगेंगे कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन इट्स रियली वेरी पावरफुल। इतना आपको फायदा मिलता है और आप अच्छा से अच्छा उसका रिजल्ट पाते हैं। रेवा जी, ये तो आपने बताया, कॉल लाइंस ओपन करते हैं क्योंकि काफी लोगों के आई एम श्योर सवाल होंगे आज इस बारे में, तो कहीं तो हम कॉल लाइंस ओपन करें जी। लेते हैं आज का पहला कॉल। लिसनर्स, आपको भी कोई सवाल हो आप फोन कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 5107701550। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। रितेश जी हैं जी? जी रितेश जी, थोड़ी देर बाद कॉल्स लेना शुरू करेंगे। आप या तो होल्ड कर सकते हैं या आप बाद में फोन कर सकते हैं। ओके, मैं होल्ड करती हूँ जी, थैंक यू वेरी मच। तो रेवा जी, आपने बताया कि लेडीज अपने हैंडबैग में ये गोल्ड मिरर रख सकती हैं, जेंट्स क्या करें? देखिए, उनका तो बटुआ इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा शीशा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जेंट्स की एक खासियत ये है कि क्योंकि वो जो भी लेकर आते हैं लेडी को, चाहे वो मदर है, चाहे वो वाइफ है, चाहे सिस्टर है, चाहे डॉटर है, दे ऑलवेज गिव देम रेस्पेक्ट। और इट्स वेरी गुड कि अगर मैं, ये नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल कह रही हूँ, इट इज ट्रू कि इफ यू अर्न समथिंग, अगर जो भी आपकी अर्निंग्स होती हैं, जो भी आपकी सैलरी होती है या जो भी अगर होता है, अगर आप लाकर सबसे पहले अपने मदर या अपनी वाइफ को, जो भी घर में आपकी फीमेल है, अगर आप देते हैं तो वो वैसे ही ब्लेसिंग्स के साथ ग्रो करता है। बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द जुपिटर, और जुपिटर किससे, आप सबसे बड़ों से रिलेटेड है, तो आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, उसका फायदा लेना है। सो दैट वी हैव टू टेक केयर कि अगर आप कुछ लेकर आएंगे तो जरूरी नहीं कि मेल को फीमेल्स ने रखा है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, और वही आपको पूरा फायदा देता है। ठीक है रेवा जी, फॉर द बेनिफिट ऑफ लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, हमारे साथ में यहाँ पे रेवा जी हैं फ्रॉम डिवाइन वास्तु एंड रितेश जी फ्रॉम डिवाइन इंट्यूशन। रेवा जी आज बता रही हैं भैया कि सोना जो है, जो गोल्ड होता है, वो घर में कहाँ रख सकते हैं, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव, आप स्टूडियो नंबर पे फोन कर सकते हैं, उन्हें फोन करके बात कर सकते हैं 5107701550। और साथ में अगर ये भी ठीक है कि आज के टाइम में इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल दीज एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स एट होम, इफ यू आर कीपिंग इन द बैंक लॉकर, तो भी मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी जरूर, टिप देना जरूर चाहूंगी। आप अपने अगर बैंक लॉकर में भी रखते हैं तो डोंट फॉरगेट टू कीप, आप जहां गोल्ड किसी भी पाउच में रखते हैं, एक तो उसमें थोड़ा सा सेफ्रन जरूर डाल के रखें, केसर को जरूर डाल के रखें। केसर नहीं डाल सकते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए। इसके साथ ही जो ड्राई डेट्स होती हैं, 8 ड्राई डेट्स ले लीजिए, उसको किसी भी येलो कलर के पाउच में बांध के, जब हम गाड़ी में रखते हैं मैं उसको रेड कलर के पाउच में लगाती हूँ, लेकिन जब आप ज्वेलरी रख रहे हैं अपने लॉकर में रखते हैं, तो अगर आप 8 ड्राई डेट्स लेते हैं और उसको किसी भी येलो कलर के पाउच में करके अपनी ज्वेलरी के साथ रखें, तो भी आपको उसका पूरा फायदा होगा। तो आप वहां पे भी चाहें तो छोटा सा मिरर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को अवॉइड करें कि अगर घर पे रखें तो भी करिए, वहां पे बैंक लॉकर में रखें तो भी करें। आवर मेन गोल इज टू अचीव इट, टू ग्रो इट मोर एंड मोर, सो दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। यही मैं आप सबको एडवाइस देती हूँ कि ये जैसे कि स्टोर मैंने ठीक किया, उस स्टोर को आज वो देखिए, आज उस स्टोर का पूरा नाम है, सब कुछ है और किसी चीज की कमी नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट अगर हम देखें तो। जी, तो रेवा जी यहाँ पे हम
आप कहें तो एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जी बिल्कुल। लिसनर्स, अगर आप कोई भी रेवा जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं ऑन 510-770-1550। लेकिन अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं शो के बाद तो उनका नंबर है 510-868-3338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन divineavc@gmail.com, या फिर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कुड लॉग ऑन टू divinevastu.net। रितेश जी, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू ईरा जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप तो बहुत अच्छे हैं ही, ये तो सब जानते हैं आप कितने अच्छे हैं। तो रितेश जी, काम करते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में वापस आके आपसे करते हैं और बहुत ढेर सारी बातें। जी बिल्कुल। तो लिसनर्स, आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम बस यूं गए और यूं आए, जिए जा। वेलकम एवरीवन, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा। शो चल रहा है यहाँ पे डिवाइन जंक्शन, जहां पे जुड़ती हैं डिवाइन इंट्यूशन और डिवाइन वास्तु की फोर्सेस। हमारे साथ में अभी तक बात कर रही थी रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, और वो बता रही थी अभी तक हमें कि भैया फेस्टिवल टाइम है, दिवाली आ रही है, तो घर में जो गोल्ड होता है या बैंक में जो गोल्ड आप रखते हैं, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, किस तरह से रखने से ग्रो होगा, कहाँ रखने से आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है गोल्ड का। तो उस बारे में कोई भी सवाल अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 510-770-1550, या फिर रेवा जी से शो के बाद 510-868-3338। अब बारी है जब हम बात करते हैं रितेश जी से। एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी का ब्लेंड लेके आते हैं रितेश जी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, नेमोलॉजी, और इसके साथ स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हैं और एक बहुत ही अच्छे स्पीकर भी हैं रितेश जी। बोलते हैं तो बस सुनते चले जाएं। रितेश जी, वेलकम बैक टू दिस शो। तो रितेश जी, रेवा जी बता रही थी जैसे कि जुपिटर की इंपॉर्टेंस होती है या फिर गोल्ड की इंपॉर्टेंस आज के इस टाइम पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी में गोल्ड क्या रोल प्ले करता है? देखिए, गोल्ड तो इटसेल्फ काफी चीजों में रोल प्ले करता है, लेकिन हमें ये समझना है कि इसकी एनर्जी या इसकी जो एक हम समझे कि कीमत क्या है हमारे शरीर के ऊपर। वैसे तो गोल्ड इज वैल्यूएबल, पैसा बड़ा लगता है, लोग खरीदते हैं, सोना चांदी सब खरीदते हैं, लेकिन इसकी हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है उस चीज पे बात करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा लोगों को। गोल्ड जो है इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, ओके, और सिल्वर जो है वो फेमिनिन है। अगर आप वैसे भी देखें, जो गोल्ड है वो गर्म पदार्थ धातु है जी, ठीक है, और जो चांदी है वो ठंडी धातु है। ओके। अगर हम इसी न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी पे मर्ज करते हैं बात को, तो सूर्य, गुरु, मंगल, ये जो तीन ग्रह हैं या फिर ये जो तीन नंबर्स हैं, दैट इज 1, 3 एंड डायरेक्टली 9, ये गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बट मंगल साथ में, क्योंकि बहुत गर्म ग्रह है, तो हम लोग चांदी में प्रेफर करते हैं मंगल के स्टोन। ओके। अब इन्हीं बातों ने रेवा जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जो सैफरन वाली, जो एक उपाय में जी रेवा जी कोई सैफरन वाला आपने कहा था ना? बिल्कुल, मैंने आपसे बताया था, क्योंकि गोल्ड है, जुपिटर से रिलेटेड है, और सैफरन इज वेरी गुड, कि जहां पर अगर हम देखते हैं कि हमने कोई ज्वेलरी खरीदा है, स्पेशली थर्सडे और संडे के लिए हम जरूर एडवाइस देते हैं कि अगर आपके घर में नया ज्वेलरी लेकर आए, चाहे डायमंड है चाहे गोल्ड है, तो एटलीस्ट उसके ऊपर आप थोड़ा सा सैफरन से टच करते हैं या टर्मरिक लगाते हैं तो वो बहुत ग्रो करते हैं। बिल्कुल ठीक बात करी आपने, और इसी को एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताएं। खाली दिन नहीं, अगर तो आप कभी भी कोई भी नया सामान लेके आते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी लेके आते हैं, कोई शनि की धातु भी लेके आते हैं आप, या कुछ भी नया लेते हैं, जरा सा सूखी हल्दी या सैफरन आप लगाते हैं तो वो चीज आपको पूरा उपयोग कर सकते हैं, फायदा देती है आपको। ये नहीं कि एकदम से खराब हो गई या वो चीजें चलने ही रही हैं। कई बार होता है बच्चों के लिए हम कई प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं तो अपनी शर्ट या पेन के टैग पे भी लगाता हूं क्यों? नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को हटाना है हमने अपने अच्छे कर्मों से एक चीज अपने लिए ली है, अपने परिवार के लिए, हम चाहते हैं कि वो उन्हें भी फले। तो अगर आप उसमें भगवान का या अच्छे ग्रह का, जैसे गुरु कहते हैं बृहस्पति, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, देयर इज नो हार्म इन दैट। जैसे रेवा जी ने कहा कि जुपिटर और बड़ों का आशीर्वाद तो जी बिल्कुल, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना गति नहीं, तो यही चीज के लिए बात करी जाती है। बट अगर आप गोल्ड की बातों का फायदा लेते हैं, अगर आपको बाई चांस फर्ज करते हैं बच्चों से दिक्कत है, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, और चीजें सेट नहीं हो पा रही, तो आप अपनी छोटी उंगली पे, जहां पे हम लोग मोती पहनते हैं चांदी में, या फिर हम एमरल्ड पहनते हैं गोल्ड के अंदर, आप प्लेन गोल्ड बैंड भी पहन सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली इतना नहीं मानते, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड यू विल कम टू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट। तो आप देखेंगे कि बच्चों के साथ में रिलेशनशिप्स में काफी फर्क पड़ जाता है, चीजों के ऊपर काफी फर्क पड़ जाता है। अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी है,
या फिर आपको लगता है कि मैंने ब्लू सफायर पहना हुआ है या फिर मैंने ऐसा स्टोन पहना कि मैं पुखराज नहीं पहन सकता, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने क्या पहना हुआ है पॉइंटर फिंगर में? छल्ला। किस चीज का? गोल्ड का छल्ला। गोल्ड का। जस्ट अ गोल्ड देन यू बैंड। शुड वेयर दैट। क्यों? मैंने ब्लू सफायर भी पहना हुआ है। जी। सो इट होल्ड्स यू एंड इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल अदर इवल एस्पेक्ट्स। तो हर एक मेटल का आपकी फिंगर पे, आपकी बॉडी पे बहुत अलग असर होता है। जिस तरीके से वो वाइब्रेट करता है वो कलर बताता है। तो इट्स अ लॉन्ग स्टडी, ये 5-10 मिनटों में नहीं बताने वाली होगी, पर मैं रेलेवेंट चीज बता रहा हूं आपको। जी ठीक है। तो रितेश जी, यहाँ पे आपके लिए भी काफी सारे लोग होल्ड किए हुए हैं लाइंस पे। कॉलर्स काफी सारे वेट कर रहे हैं, तो कहें तो आज की कॉल्स लेते हैं। जी लिसनर्स, कोई भी अगर आपके सवाल हो, कॉल लाइन्स यहाँ पे ओपन होती हैं। हम लेंगे 3, वी विल टेक 3 कॉलर्स। एनी क्वेश्चंस यू माइट हैव, प्लीज फील फ्री टू कॉल ऑन 510-770-1550। आफ्टर द शो, इफ यू वुड लाइक टू रीच रितेश जी, 510-931-3107। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। नमस्कार रीमा जी। नमस्कार जी। मेरा नाम रजविंदर कौर है। डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई। जी, क्या नाम बताया आपने? रजविंदर कौर। राजविंदर कौर। 4 जुलाई 1976। 4 जुलाई 1976। जी बताएं राजविंदर जी। जॉब के लिए पूछना था, अगर कहीं जॉब के लिए करूँ अप्लाई तो हो जाएगा? जी, आप नई जॉब ढूंढना चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा, देखिए राजविंदर जी, जहां तक अभी के लिए बात चल रही है तो अगस्त तक तो बहुत अच्छा टाइम फेवर कर रहा था। अगर आपने अगस्त में कुछ ढूंढा था या नहीं ढूंढा था? नहीं, अगस्त में नहीं। मैंने अब सोचा मैं क्या तेजी से एक बार पूछ लूं तो अगर तो बोली। जी नहीं, बिल्कुल टाइम अभी इतना ज्यादा तो तेज नहीं है इस चीज के लिए। थोड़ा दिवाली वगैरह सेलिब्रेट कर लो, प्रकाश उत्सव वगैरह कर लो, और उसके बाद में आप 29 नवंबर के बाद तैयारी शुरू करो। टाइम फेवर कर रहा है, सूट कर रहा है। 4 जनवरी तक कुछ ना कुछ बन जाएगी बात। ठीक है जी। पर हिम्मत लगा के, जी हिम्मत करके और जोश के साथ ढूंढनी है। ठीक है? ठीक है जी। ठीक है और जी। कोई रेमेडीज तो नहीं है? अभी रेमेडी कुछ नहीं है, बस बाबा जी की कृपा, उन्हें आगे अरदास करो, सब कुछ सही होगा। 4 जनवरी तक टाइम टचवुड साथ दे रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी, टेक केयर। नमस्कार जी, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी एंड रेवा जी। हेलो जी। यस प्लीज। नमस्ते जी, मैं रितेश जी से बात करनी है। जी बिल्कुल करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं अपनी है तो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ड्राइविंग है। ड्राइविंग जब है? मैं गाड़ी में बैठती हूँ ठीक होती हूँ, जब मैं रोड में जाती हूँ मुझे डर लगने लगता है जैसे मैं बाहर गिर जाऊंगी। Oh my God. घबराहट होने लग जाती है। नाम बताएं अपना आप। मेरा नाम है सुरिंद्रा विठल। SURINDRA। DRA। आपकी डेट ऑफ बर्थ सुरेंद्र जी? 11/26/1950। 1950। या 1950। जी, अभी इस चीज के लिए बड़ी अच्छी रेमेडी रेवा जी ने दी थी एक, और ये चीज कहीं ना कहीं वास्तु के हिसाब से ज्यादा रेवा जी मदद कर सकती है बात पे। एक डेट्स वाली रेमेडी रेवा जी आपने दी थी। जी हाँ, अगर आप देखते हैं कि हमारी गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है या घबराहट हो रही है, या आप कॉन्फिडेंस से नहीं ड्राइव कर पा रहे, तो उसके लिए अगर ट्यूसडे के दिन अगर आप ड्राई डेट्स होती हैं 8 ड्राई डेट्स को अगर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अगर आप अपनी गाड़ी में कहीं पे भी ट्रंक में रख देते हैं तो उससे आप काफी फायदा ले सकती हैं। क्योंकि मार्स है, गाड़ी चला रहे हैं, मेटल है, मार्स है, रेड कलर है, तो अगर रेड कलर और ड्राई डेट्स लेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी जो गाड़ी का नुकसान या कोई भी इस तरह की कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं उससे आप पूरा बचाव कर सकती हैं। जी, आगे बात मैं बताता हूं आपको सुरेंद्र जी। देखिए, आपका जो नंबर बनता है नंबर 7, जो केतु का नंबर है। आज ये साल भी केतु रूल कर रहा है, और रेडिकल नंबर 8 बनता है जो शनि का नंबर है। घबराहट तो आज से नहीं, ये गाड़ी चलाते हुए सब चीजें करते हुए 2006 से ही आपको चीजें फोबिया सा बन रहा है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। हाँ जी जी। अब ये आने वाले टाइम पे अगला साल शनि रूल कर रहा है, टचवुड चीजों का फर्क पड़ रहा है। एक छोटा सा एक उपाय होता है जो आपके कॉन्फिडेंस, आपकी थॉट्स को और आपकी एंग्जाइटी को काफी कंट्रोल करेगा, दैट इज कैट्स आई। अगर एक लहसुनिया चांदी में बनवा के आप पहनती हैं, गले में भी पहन सकती हैं, या अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में। कौन सी रिंग में? लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में। अच्छा,
लेफ्ट हैंड गले में भी जी बिल्कुल, गले में भी पहन सकती हैं आप। ये आपके थॉट्स को, आपके प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग करेगा, और जो एंग्जाइटी, घबराहट या अचानक से कई बार इंसान के मन में यह आता है कि मैं यहीं छोड़ दूं, मैं चला जाऊं या चली जाऊं, जी, तो इन चीजों पे बड़ा कंट्रोल करेगा। कैसे घर को वापस आऊंगी। जी, पर मजे की बात देखें, आप आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, दफा विश्वास अपने आप से भी करना पड़ेगा। आपको परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी करना चाहते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ, जाती हूँ, पर फिर मैं घर आती हूँ इतनी डिप्रेस्ड एंड एंग्जाइटी बढ़ जाती है, मेरे से कुछ नहीं होता। पर अगले साल तो वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। टचवुड 2015 रूल कर रहा है, शनि रूल कर रहा है, और रेडिकल नंबर 8 बनता है आपका। एक कैट्स आई पहने, फर्क पड़ेगा। आपने क्या बोला था? लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर नहीं, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर या गले में कैट्स आई। अच्छा जी, जी ठीक है। हाँ, जो रेवा जी ने बताया है ट्यूसडे को ड्राई डेट लाल कपड़े में बांध कर गाड़ी में रख रखे। जी बिल्कुल। और कौन से एनी ट्यूसडे? और किसी भी ट्यूसडे को, अगर अभी का जो ट्यूसडे आ रहा है आप रखें तो भी ठीक है, किसी भी ट्यूसडे को रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी। तो कितनी देर चलेगा मेरा ये ग्रह? जी नहीं, ये तो रहेगा, अभी रहेगा, लेकिन ये है कि 2015 से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो आपको वैसे ही फेवर कर रहा है। अच्छा जी ठीक है। मेरे हस्बैंड कहते हैं मरना तो नहीं जी, देखिए ऐसे सुबह सुबह क्यों बातें करनी है, रात को भी क्यों करनी, ऐसा समय नहीं है। पर एक ना एक दिन सबने जाना, अभी बहुत समय है आपके लिए। हाँ, नहीं जाना तो है, पर अभी बहुत समय है। अगर मैं अभी छोटी सी बात ही करूं तो 2024 तक तो आप मुझे कम से कम 100-150 फोन कर लेंगी। ठीक है। मैं तो बहुत देर से आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। तो मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं आपको जरूर कॉल करूँ। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक जी। ओके, टेक केयर जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रितेश जी लेते हैं आज का आखिरी कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी एंड रेवा जी। हाय, दिस इज संध्या हियर। यस संध्या जी, हाउ आर यू? आई एम गुड रितेश जी। नमस्कार रितेश जी, हाउ आर यू? वेरी वेल, वेरी फाइन। Actually, just I wanted to ask you something about my job. My date of birth is 4/26/1982. 26th April? Yes, 26 April 1982. 1982. Okay. Yeah, I'm taking some training in IT department, and I belong to healthcare. So that's just I wanted to know, IT is good for me or no, Okay, and the expertise, the field will be into medical, you said? Yes. Okay. Yes, it is good for you. Your radical number comes to number 8 because number is 26. 2 plus 6 is equal to 8. And your life path number comes to 5. Undoubtedly, it is good because it's a combination of science and medical both. So, it's very good. Oh, it's good for me? Yes. So, do you think, I can get a job pretty soon? Pretty soon, जहां तक बात आती है संध्या जी, वहां पे एक बात है, time comes up after 17th of December and before 3rd of February, February 3rd. इतना टाइम फ्रेम में यू विल गेट अ गुड जॉब। ओके, या। ओके, थैंक यू सो मच रितेश जी। यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू, बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, अगर आपके कोई और सवाल हों जो आप रितेश जी से पूछना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉल हिम आफ्टर द शो ऑन 510-931-3107 510-931-3107। उनकी वेबसाइट जो है divineintuition.us। जी, यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा मैं। divineintuition.us तो आप लोगों ने बहुत बार विजिट करी है। एक 2 डोमेन नेम्स मैं आपको और बता रहा हूँ, जहां पे जाके आप अभी देख सकते हैं। ग्लिम्स, कर्टन रेजर है, कुछ नई नॉलेज बेस्ड चीजों का, और जो वेबसाइट पे मैं बताना चाहता हूँ लोगों को उन सब चीजों के बारे में, दैट इज riteshkumarnumerologist.com, और यू कैन विजिट divinevedic.com। divinevedic.com। जी, ये सारी रीड आउट एक ही जगह हो रही है। जोन सा नाम इजी लगे, कई बार डिवाइन इंट्यूशन में लोग कंफ्यूज होते थे, क्योंकि देखिए इंडिया में हम लोग इंट्यूशन कहते हैं, यहाँ पे इंट्यूएशन हो जाता है। तो हम लोग तो यहाँ पे अमेरिका क्या बोलते हैं उस चीज से, लेकिन कंफ्यूज रहते थे लोग। तो रितेश कुमार मेरा नाम आप जानते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट मैं हूं ये भी आप जानते हैं। .com लगा दीजिएगा तो आप देख सकेंगे मेरी वेबसाइट। बिल्कुल। सो divineintuition.us, INTUITION, या फिर divinevedic.com, जी, या फिर सिंपली रितेश कुमार न्यूमरोलॉजिस्ट.com।
So beautiful website, Ritesh ji. I must compliment you. It's a very well made website with a lot of interesting content. तो listeners आप जाइए उस website पे. In fact आप भी अपना feedback दे सकते हैं कितनी सुंदर नई website है ये. So you can let us know or you can send an email to Ritesh ji at divinerkk@gmail.com. So रेवा जी, रितेश जी बढ़ते हैं डिवाइन जंक्शन की तरफ. जी बिल्कुल, डिवाइन जंक्शन की तरफ बढ़ते हैं. उसके साथ साथ में एक चीज और भी आ रही है सैटरडे को. जी रेवा जी, बहुत ब्यूटीफुल पर्व है, बहुत ही खूबसूरत त्योहार है उस दिन. और बहुत मुस्कुरा रही हैं आप. मेरे को ओके रेवा जी जी बिल्कुल मुस्कुरा रही है, बहुत जोश के साथ मुस्कुरा रही है क्योंकि सैटरडे को है करवा चौथ. जी ठीक है. और करवा चौथ है जिसको मून से रिलेटेड. आपको पता है रेवा जी, मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटाइंस डे से ज्यादा रोमांटिक होता है ये करवा चौथ का दिन. यही तो होता है समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग. जहां आप कहते हैं ना, इसमें एक वो बात है, रूठे को मनाना नहीं है, सोए को जगाना नहीं है. तो अगर भगवान नहीं करे कोई रूठा तो मनाना तो है ही नहीं है, तो फिर तो हमारी ही जय जय है. ठीक है. और ये करवा चौथ जिसको आप मून से रिलेटेड है, इसके लिए मैं स्पेशल अपने लिसनर्स के लिए आज भी बात करना चाहूंगी. बिकॉज मून जिसको हम कहते हैं कि दैट इज गॉड ऑफ मैरिज. जी, गॉड ऑफ मैरिज इसको कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स. और अगर मून को उस दिन हम पूजा क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज गॉड ऑफ मैरिज, टू एनहांस द पॉजिटिविटी या टू एनहांस आवर पर्सनल रिलेशन. नॉर्थ वेस्ट जब मैं बोलती हूँ, एयर एलिमेंट है रिलेटेड विद द मून प्लैनेट. अगर हम न्यूली वेड कपल है और अगर नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है तो अपनी लव लाइफ को बहुत ही इनहेंस करता है. लेकिन आफ्टर अ ईयर उसी कपल को हम स्विच कर देते हैं साउथ वेस्ट की तरफ में. उसका ये मतलब नहीं है कि उनका प्यार नहीं बढ़ेगा. उसका मतलब कि उस प्यार के बीच में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए एयर इन जो एलिमेंट है वो आपको बढ़ाता है. और मून है जहां पर नॉर्थ वेस्ट अगर हमारा डिप्रेस्ड हो जाता है या एक्सटेंडेड होता है, वहां पे हमारी लव लाइफ की तरफ से कहीं ना कहीं हमारे को नेगेटिविटी मिलती है. अब करवा चौथ है, मून से रिलेटेड है, तो हाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनहैंस दिस मून. दैट्स व्हाई वी डू द पूजा करवा चौथ के लिए. अब यहां पर अगर आप कहीं पे भी देखते हैं, स्पेशली अगर आप सोच रहे हैं कि आपको प्रपोज कर दिया गया है, आप तभी भी करवा चौथ रखना चाहती है, क्योंकि करवा चौथ सिर्फ ये नहीं कि हम मैरिड लेडीज ही रखती हैं. ये इवन कि अगर आप एंगेज हैं तो भी आप इसको रखना चाहते हैं और रखते हैं इसको. तो इसके लिए अब आपको दो रिलेशंस की तरफ बहुत ध्यान देना है. एक तो आपको हस्बैंड का है, लेकिन करवा चौथ से पहले जो ईव होती है दैट इज रिलेटेड विद मदर इन लॉ. अच्छा, कहते हैं ना कि हस्बैंड के पेट तक, हस्बैंड तक पहुंचना हो तो दो अप्रोच है, या तो उनकी माँ को खुश रखिए या उनके पेट को खुश रखिए. जी, दो चीजें हैं. तो उसके लिए जो इवनिंग होती है दैट्स फॉर दैट. और उसी तरीके मदर इन लॉ के लिए भी लेना है. इफ यू रियली वांट कि भी आप अपनी डॉटर इन लॉ को खुश रखेंगी तो नेचुरली आपका बेटा खुश रहेगा ही रहेगा. तो फॉर बोथ द साइड्स. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एडवाइज स्पेशली फॉर द करवा चौथ, कि उसको आप रिलेशन को कैसे आप बहुत मीठा कर सकते हैं, स्पेशली इन द इवनिंग एंड इन द नेक्स्ट. नॉर्थ वेस्ट इज बेस्ट. अगर आप करवा चौथ की रात के लिए या उससे एक दिन पहले के लिए ट्राई टू स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट, चाहे आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट है, बट स्पेशली ओनली फॉर द वेड डे. अगर आप नॉर्थ वेस्ट में इवनिंग भी लेते हैं तो वो आपको एक जो अंदर का लव लाइफ है उसको बहुत ही इनहेंस करती है, क्योंकि वो मून से रिलेटेड है. और नेक्स्ट डे अगर जिस दिन आपका करवा चौथ है, दैट डे यू कैन स्लीप इन साउथ वेस्ट. दैट इज द बेस्ट रेमेडी टू इनहेंस योर पर्सनल रिलेशनशिप, उसको करने के लिए. जी रितेश जी, आप बताइए इस बारे में कुछ. जी देखिए, मैं शास्त्रों की बात है तो ऐसी चीजों में करना थोड़ा कम ही प्रेफर करता हूँ, लोगों को वैसे ही बहुत पता है. बट मैं अपनी लॉजिकल बात जो मैं सोचता हूँ करवा चौथ के ऊपर वो जरूर करूंगा. जी, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन रखती है, कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, और कई बार छोटी बच्चियां भी 13 साल की उम्र से शुरू कर देती हैं. अच्छा, देयर आर मेनी फैमिलीज और करती हैं, और अच्छी बात भी, अच्छा वर मिले. अगर हम 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं. और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं मम्मी रख रही है तो मम्मी को कंपनी हो जाएगी, बेटियां अच्छी होती हैं माँ की, बिल्कुल, तो वो भी शुरू कर देती हैं. जी, मैंने थोड़ा टाइम पहले ना इस बारे में कहीं पे बात हो रही थी ऐसे ही, तो मैंने कहा मेरे हिसाब से रक्षाबंधन अगर बहन भाई का त्योहार है ना, तो ये त्योहार पति पत्नी का त्योहार है. खाली ये सोचना कि पत्नी ने व्रत रख लिया है, सुबह सुबह उठ के सरगी कर ली और शाम तक भूखी रही है, प्यासी रही है, और उसके बाद चंद्रमा को देख के व्रत खोलती हैं, तो ये पति देव के लिए ही सब कुछ हो रहा है. नहीं, असल में हर इंसान में मैं करोड़ बसते हैं, ये अपना लालच है. मैं ये मानता हूं, ये अपना लालच है. रक्षाबंधन भी अपना लालच है. मेरी बहन है,
मेरे को राखी बांधेगी, मुझे प्रोटेक्ट करना है। ऐसे करवा चौथ में मेरा पति है, मुझे व्रत रखना है ताकि इसकी लंबी उम्र हो, पर उसकी लंबी उम्र में मेरा एक लालच है, मैं सुहागन रहूं। जी, ठीक है। तो इस चीज को, हमेशा इस चीज को सोचते हुए अगर आप व्रत रखते हैं और करते हैं, और हर इंसान, हर आदमी को भी बात समझनी है कि उनकी वाइफ इसलिए व्रत नहीं रख रही कि खाली वो सुहागन रहे, वो इसलिए रख रही है ताकि आपकी लंबी उम्र हो, आपको कोई रोग ना हो, आपको कोई कर्जा ना हो, आपको कोई दुख दर्द ना हो। सिर्फ उम्र से नहीं, उम्र अच्छी भी चाहिए, इसीलिए रखा जाता है। और इस करवा चौथ के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बड़ी चीजें, पर एक सच्चाई और है, ये वो दिन है जिस दिन हम गॉड सिस्टर्स को भी बनाते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। पहले जमाने में होता क्या था कि लड़कियां जब शादी होके जाती थी, दूर दूर घरों में जाती थी, फोन तो होते नहीं थे, इंटरनेट, ईमेल, आज तो फट से बूम पहुंच जाते हैं, ये होती नहीं थी चीजें। तो ऐसा होता था, माँ एक बात बोलती थी कि बेटा अपने वहां पे पास में जाके ना एक गॉड सिस्टर धर्म बहन बना लेना। ठीक है। और उसमें होता क्या था, किसी को दुख दर्द होता था ससुराल में या कोई चीजें होती थी तो वो उससे बात करके शेयर करती थी, तो माना जाता था कि वो आधार है कि भगवान उसकी पुकार सुन रहा और थोड़ा दिल का गुबार निकल जाता है, तो इसीलिए वो बात करती थी। तो ये दिन कई बुजुर्ग जो मेरे को सुन रहे होंगे या कई लेडीज जिनको इस बारे में पता, को जानती है इस बात को, वी थैंक्स टू आवर गॉड सिस्टर्स ऑल्सो दैट वी आर ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे साथ में। जी। तो करवा चौथ को एक ऐसा फेस्टिवल बना के अगर हम लोग सेलिब्रेट करें जिसके अंदर हमारी भगवान को थैंक करने की एक अपेक्षा, एक उम्मीद हो, एक चीज हो कि हम भगवान को भी कर रहे हैं, खाली इस रिश्ते के लिए ना मांगे, ओवरऑल सबका मांगे। पति पत्नी खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे, बच्चे पति पत्नी खुश रहेंगे, माँ बाप खुश रहेंगे, माँ बाप खुश रहेंगे तो परिवार में कार्मिक डेट नहीं होगा। एवरी फेस्टिवल इज अ रूट टू ऑल हैप्पीनेस, नॉट फॉर अ सिंगल थिंग। तो मेरा मानना यह है कि खाली करवा चौथ को डेजिग्नेटेड ना करें, उसे एक ऐसे फेस्टिवल की तरह बनाएं जिससे हमारा सारा परिवार, सारा घर, सारा यूनिवर्स, सारा वर्ल्ड उस खुशियों में जाए। तो रितेश जी, अभी तो जो नया ट्रेंड चला है कि प्यार प्रेम में पति भी अपनी पत्नियों के लिए जो व्रत रख लेते हैं, उसके बारे में? जी, अच्छी बात है। देखिए, वो तो उनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइक थॉट है कि अगर वो करना चाहते हैं दे कैन, बट करें ना करें इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्यार के नाते में फर्क जरूर पड़ता है। बिल्कुल, उसमें जरूर पड़ता है, बिकॉज यू आर शोइंग दैट यू आर सपोर्टिव, आप सपोर्ट दिखा रहे हैं। कई लोग चाहे व्रत ना रखें बट दे ट्राई टू टेक केयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट डे, वो ये कोशिश करते हैं। तो प्यार दिखावे का नाम नहीं है, प्यार तो प्यार का नाम है, प्यार करें बस, वो ज्यादा जरूरी है। जी। सो रितेश जी, रेवा जी, मैं हमारे लिसनर्स को एक बार फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि हमारे साथ में स्टूडियो में है डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी। कोई भी सवाल अगर आपके हों, जो आप फेस्टिवल सीजन के आ रहा है, जो चल रहा है, इनफैक्ट कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप रेवा जी को स्टूडियो के बाद, शो के बाद फोन कर सकते हैं 5108683338 पर, और रितेश जी को फोन कर सकते हैं 5109313107 पर। रितेश जी की 2 नई और वेबसाइट के डोमेन्स हैं जो आप जाके जहां चेक कर सकते हैं। यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, divineintuition.us तो आप जानते ही थे, divinevedic.com या फिर रितेश कुमार न्यूमरोलॉजिस्ट.com, और रेवा जी की वेबसाइट है divinevastu.net। इसके अलावा अगर आप उन्हें ईमेल करना चाहते हैं तो रेवा जी को आप ईमेल कर सकते हैं ऑन divineavc@gmail.com या फिर रितेश जी को ऑन divinerkk@gmail.com। जी बिल्कुल। एंड ईमेल प्रेफर इसलिए मैं बोलता हूँ, करता हूँ कि मैक्सिमम टाइम इफ आई एम इन अ सेशन तो ना मैं उनको टाइम दे पाऊंगा ना आपको दे पाऊंगा। इफ यू ईमेल मी तो वो चीजें थोड़ा आसान हो जाती है, स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप मुझे ईमेल कर दें, दैट वे वी कैन जस्ट गो ऑन विद एवरीथिंग। रेवा जी, आपने भी और रितेश जी, आपने भी जुपिटर के बारे में दोनों बता रहे थे कि वास्तु में जुपिटर, जैसे गोल्ड की बात हो रही थी तो जुपिटर का इम्पोर्टेंस, और रितेश जी भी बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का इम्पोर्टेंस, उस बारे में फिर कुछ बताएंगे ज्यादा? गोल्ड के लिए आपने बात चल रही थी, तो आपने कभी ये देखा है तिरुपति बालाजी मंदिर है? जी हाँ जी। क्यों ये मंदिर सबसे ज्यादा सक्सेस है? अगर हम अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, अगर मैं ये बात करना चाहूं तो ये मंदिर हमारे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री का माना जाता है, रिचेस्ट टेम्पल है जी, बिकॉज इट इज टोटली अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। ये एक ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा गोल्ड, डायमंड जो भी है
जो हुंडीज होती है वहां पे डोनेट किया जाता है। कई बार मैंने देखा है कि जहां पे कोई भी धर्म स्थान अगर आप छोटी सी जगह पे बिल्कुल बना दिया, आपने हार्डली एक रूम की जितनी जगह बना दी, आपकी पूजा की जगह है, जो भी प्रेयर्स की जगह, और बिल्कुल उसके साथ में ही आपने टॉयलेट भी रख दिया, रेस्ट रूम भी रख दिया, तो इट मीन्स दैट इज नॉट अ फॉर टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स, दैट इज कि आप एक बिजनेस करने के लिए आप उस जगह को ले रहे हैं। अगर हम कहीं पे भी धर्म स्थान पे अगर भगवान को देते हैं, वो भी वास्तु प्रिंसिपल्स के साथ की तरह होना चाहिए। आज तिरुपति मंदिर है, अगर आप देखें, जिसका नॉर्थ ईस्ट पूरा वहां पे वाटर पॉन्ड है। ओनली दिस इज द टेम्पल विच इज टोटली बेस्ड ऑन वास्तु प्रिंसिपल्स, और पूरा गोल्ड देखिए वहां पर। अपना आप हमारा अमृतसर गुरुद्वारा साहब देखिए, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वास्तु प्रिंसिपल्स। जिसके बिल्कुल नॉर्थ की तरफ से आप देखिए तो आपको सरोवर की तरफ से आ रहा है जी, और गोल्ड की तरफ से कितना वहां पर मानता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ वहां डोनेशन ही दी जाती है या चढ़ावा चढ़ा जाता है, मतलब कि वहां पर उस ब्लेसिंग्स को भी लिया जाता है, उस जुपिटर को भी इनहेंस किया गया है। सेम विद द तिरुपति बालाजी, वहां पे देखिए कि जहां पे उनका खाने का भोजनालय बना हुआ है, कुकिंग का पूरा बना हुआ है, मंदिर का प्रसाद बनता है, सब कुछ है, दैट इज इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर। और वाटर फ्लो जो उसका स्लोप है, स्पेसिफिकली स्लोप आई एम टॉकिंग अबाउट द साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, द थ्री पार्ट्स आर टोटली एलिवेटेड, means that it is going from south to north and west to east. This is the reason कि आज तिरुपति बालाजी की जगह पे जाएं तो आप देखिए कि कितना वहां पर है। मैं साईं बाबा मंदिर पे बहुत विजिट कर रही हूँ। मंदिर में, बाबा के मंदिर में भी देखिए कि जहां बाबा का स्थान है, पूरा बाबा का स्थान नॉर्थ ईस्ट पे बाबा को बिठाया हुआ है। शिरडी में बाबा का स्थान बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरफ में बिछा हुआ है। मतलब कि आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, इतनी एनर्जी मिलती है। तो इसको ये है कि जहां से आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है, आपको उसको ग्रो करना, तो वो नहीं है कि वहां से कोई पैसा का बिजनेस चल रहा है या कोई बिजनेस चला रहे हैं, जी नहीं। तो चाहे वो हमारे धर्म के स्थान हो, चाहे वो हमारे कोई भी जगह हो, बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशली कि वो वास्तु प्रिंसिपल्स पे बेस है कि नहीं है बेस जी। तो उसी तरह से ये मैं कहूंगी सिर्फ बिजनेस के घर के लिए हम इसको वास्तु को देखते हैं, नहीं लिसनर, वास्तु हम हर चीज, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज एन एंशिएंट साइन एंड दिस इज परमानेंट रैशनल। इट इज नथिंग लाइक दिस कि आप आज वास्तु का कर रहे हैं, हम कल नहीं, चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है। सिंपली वी हैव टू फॉलो देम प्रॉपरली। जहां पर अगर कई बार सुनने में आता है कि किसी ने आपको ये एडवाइस दे दिया कि जी आप साउथ फेसिंग घर आपको अच्छा लगता है, फायदा देता है, साउथ फेसिंग घर आपको फायदा देता है, लेकिन साउथ वेस्ट फायदा नहीं देता है, साउथ ईस्ट आपको फायदा नहीं देता। अगर आप सोचते हैं कि साउथ ईस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है तो आपको बहुत फायदा होगा, आप कभी मैं इसके ऊपर डिस्कस जरूर करूंगी कि वास्तु एंड फेंग शुई, वास्तु जो है दैट इज अ पोस्ट स्ट्रक्चर और जो फेंग शुई है दैट इज अ प्री। सो आपको क्या करना है, सॉरी I'm sorry. That is a Vastu is a pre-construction and that is the post. The post. I'm sorry for this. So what we have to do, हमारे को उसको बैलेंस करने के लिए हम ऐसा नहीं है कि हम feng shui की हेल्प नहीं लेते फॉर द इंटीरियर, लेकिन अगर वो आउटर स्ट्रक्चर है दैट कैन ओनली रेक्टिफाई बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स को कोई नहीं चेंज कर सकता, वो प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। लेकिन आज साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, वो फायर एलिमेंट को अगर आप ये सोचते हैं कि बेडरूम लेकर हम उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल। बिल्कुल। तो रेवा जी, रितेश जी, हम लोग, हमारा शो तो आज यहीं खत्म होता है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू द स्टूडियो, रेवा जी एंड रितेश जी, एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। सुनना ना भूलें डिवाइन जंक्शन जो होता है एवरी वेंसडे सुबह 9 से 10 बजे, एंड डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी जो होता है एवरी थर्सडे 2 से 3 रितेश जी के साथ में और 3 से 4 रेवा जी के साथ में। इसी के साथ में जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.